सो हे गाइस, माय नेम इज महेश अग्रवाल और आप बोल रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ चश्मे वश्मे लगाकर एकदम मस्त। तो गाइस, आज का वीडियो बनाने के लिए मुझे ऐसी फ्री वाइब्स की ज़रूरत थी, इसलिए मैं मेरे छत पर आ गया। और चश्मा इसलिए पहना है कि मेरी आँख धूप में ऐसे चीनी चीनी हो जाती है और आपको पता है कि नहीं अच्छा लगेगा, तो इसलिए। और आज के वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं कि आपको ड्राइंग नहीं आती इतनी अच्छी, लेकिन आपको आर्टिस्ट बनना है। तो यही टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं वो खुद ही खुद को जज कर लेते कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं सोसाइटी में, आर्टिस्ट कम्युनिटी में कहाँ स्टैंड करते हैं। खुद पे ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं, खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे आर्टिस्ट से। चाहे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो और उसका 10 साल का, लेकिन आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन इज मस्ट। चाहे आपको ड्राइंग किए हुए कुछ महीने हुए हो और उनको कुछ साल, लेकिन आपको कंपैरिजन करनी है। क्यों? क्योंकि आप में कीड़ा है। क्यों करनी है कंपैरिजन? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आर्टिस्ट का, कि वो देखते नहीं है कि सामने वाले ने कितनी मेहनत की है, कितने टाइम से करते आ रहे हैं, और आप बस कंपैरिजन करने लग जाते हो। और इसी चक्कर में आप खुद को इंफीरियर समझने लगते हो और आप सोचते हो कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं करना, ये मेरा बस का काम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यही बताना था मुझे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। So 98% लोग यही सोचते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। और 2% लोग होते हैं जो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कैसे सीख सकता हूँ। वो कंपैरिजन पे ध्यान नहीं देते। उनसे कोई कम एक्सपीरियंस वाला होता है तो उनको सिखाते, और अगर उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है तो उनसे सीखते। बस लर्निंग ओरिएंटेड बनिए, बस सीखो। ये भी हो सकता है कि आपसे एज में छोटा हो, लेकिन आर्टिस्ट आपसे अच्छा हो, पॉलिश्ड हो, उनकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी हो आपसे, तो नाराज़ होने की बात नहीं है इसमें। आपको नहीं पता कि वो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप उनसे सीख सकते हो बहुत चीज़ें। तो लर्निंग ओरिएंटेड बनिए, ध्यान दीजिए कि आप कैसे चीज़ों को सीख सकते हो, खुद को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि कंपैरिजन से सिर्फ आपका दिमाग खराब होगा और आपके मन में एक बिलीफ बैठ जाएगा कि मैं तो इंफीरियर हूँ, मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं बचपन से ही ड्राइंग अच्छी लगती थी मुझे। स्कूल में भी सारे बच्चे मुझसे ही अपने आर्ट प्रोजेक्ट्स और ये ड्राइंग सब कराते थे। और फिर उसके बाद मैंने बहुत एक लंबा गैप ले लिया था। और फिर उसके बाद 2015 में मैं ड्राइंग्स बनाता था थोड़ी थोड़ी, लेकिन ऐसा मतलब ज़्यादा एकदम फोकस रहकर कभी नहीं किया था। लेकिन 2015 में मेरे एक सर थे, उनको मैंने एक ड्राइंग बताई अपनी, एंड ही वाज लाइक, अरे ये तो बहुत अच्छी है, तो आपको तो मतलब ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए प्रोफेशनली। तो पता नहीं, मुझे उन्होंने मेरे अंदर के कलाकार को देख लिया, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार मैं आर्ट की फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। आई एम केपेबल, आई हैव द पोटेंशियल कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक आर्ट टीचर से मिलवाया, एंड 2 महीने या 3 महीने मैंने वो आर्ट टीचर के पास सीखा। और मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गया था, लाइक पेंसिल ड्राइंग सीख गया था मैं। वहाँ पर कलर्ड पेंसिल को कैसे यूज़ करते वो सीख गया था मैं। एक्रिलिक कलर कैसे यूज़ करते वो भी सीख गया था। मतलब बेसिक्स घर पर आकर मैं प्रैक्टिस करता था, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखता था। सेल्फ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से ही सीखना स्टार्ट कर दो तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख देख कर सीखता था, प्रैक्टिस करता था। और आपके लिए तो है मेरे वीडियोस, मैं ट्यूटोरियल्स डालते रहता हूँ। और अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ आ रही हो, कैसे ड्रॉ करते हैं, या कोई भी डाउट हो मटेरियल रिलेटेड, पेपर कौन सा यूज़ करना है, कोई भी चीज़ आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो, ये कैसे बनाना है, ये कौन सी टेक्निक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा? ठीक है, तो पूछिए अच्छे से और मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो बनाना चाहिए इस पे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें। और अब आई ड्राइंग की बात। तो आपका ये कहना है कि आप अच्छी ड्राइंग नहीं करते, तो स्टार्टिंग में कोई भी नहीं करता माय फ्रेंड। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा 2015 में मैंने स्टार्ट किया था एज अ प्रोफेशनल। मतलब मुझे था कि ये करना है, मुझे फोकस के साथ स्टार्ट किया था। और मैं आपको मेरी ड्राइंग बताता हूँ 2015 की। जस्ट अ सेकेंड, ये वाली मैंने सबसे पहला स्केच किया था मेरे पापा का, और ये ग्रिड मेथड से मेरा पहला पोर्ट्रेट था, जो ग्रिड मेथड यूज़ किया था मैंने। और ये उस टाइम के हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मैंने कभी एकदम मतलब डिट्टो नहीं बनाया था कोई भी चीज़, और ये पहली पोर्ट्रेट बन गई थी। भाई साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने बोला भाई
ये क्या है, मतलब ग्रिड मेथड से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अभी मेरी ड्राइंग है, उनके कुछ फोटोज़ में यहाँ पर डाल देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि इन 5 सालों में मैं कितना इम्प्रूव हो चुका हूँ। और आप भी हो सकते हो 5 नहीं, उससे भी कम साल में, ठीक है। क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैंने बहुत टाइम तो इसमें भी नहीं की थी ड्राइंग। 2015 से लेके 2021 तक ऐसा बहुत बीच में टाइम आ गया था जिसमें मैंने ड्राइंग नहीं की थी। मेरे 11th 12th के एग्जामिनेशंस आ गए थे और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसमें मैंने ड्राइंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी अभी इतना इम्प्रूव हो चुका हूँ। इसका राज क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप मुझसे भी कम टाइम में ज़्यादा इम्प्रूव, ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए, डजेंट मैटर कैसा भी बनाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग करते कि यार अच्छा नहीं बना, यार अच्छा नहीं बना, मुझे नहीं बनाना। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, ये बहुत गड़बड़ है यार आपका। मेरा भी पहले था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था मुझे वो टाइम पे। मैं हूँ आपको बोलने वाला। तो समझिए, टाइम वेस्ट मत करिए, जैसा बन रहा है वैसा बनाइए, कंप्लीट कीजिए, दूसरे पे जाइए, ठीक है। स्केचेस बनाइए, मैं डिटेल ड्राइंग बनाने की नहीं बोल रहा हूँ, स्केचेस बनाइए, ठीक है। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फेस कैसे बनते हैं, ट्रीज कैसे बनते हैं और अलग अलग चीज़ें कैसे बनती है, ये सब, ठीक है। एक दिन में आप बनाइए 10-15 स्केचेस, छोटे छोटे बनाइए, 10 मिनट 15 मिनट्स इतने ही दीजिए एक स्केच को, लेकिन बनाइए। क्योंकि आर्ट में कैसा है, आप कितना ज़्यादा बनाते हो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप एक ही ड्राइंग के पीछे 10-15 दिन 20 दिन निकाल दोगे तो आपका स्किल इतनी जल्दी ग्रो नहीं होगा जितना कि आप डेली बेसिस पे स्केचेस बना बना के कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक चैलेंज बताता हूँ कि आप 7 दिन में, 7 डेज में 100 आइज बना लीजिए। यस, 100 बार आइज बना लीजिए। 8वें दिन आप बिना किसी रेफरेंस इमेज के इतनी बढ़िया आइज बना सकते हो, वो भी प्रॉपर शेडिंग के साथ। ये मेरी गारंटी आपको। एक बार करके देखिए कि आप देखना भी नहीं पड़ेगा कि आइज कैसी होती है, आपको सारी डिटेल्स आपके दिमाग में छप जाएगी। तो यही चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाएगी और फिर आप उसको भूल नहीं पाओगे। आपको रेफरेंस इमेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात को। और ये एकदम रैंडम वीडियो था, इनफॉर्मल बात कर रहा था, तो अगर कुछ ऐसा वैसा बोल दिया हो तो आई एम सो सॉरी। लेकिन मेरा सिर्फ यही मोटिव है बनाने का कि आपको बताना है मुझे कि आप इंफीरियर नहीं हो, ठीक है। आपको नहीं पता है कि कोई आपसे इंस्पायर हो रहा हो, who knows, ठीक है। क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो कि आप किसी से कम हो, तो ऐसा दूसरा भी सोच रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, मैं इतनी अच्छी नहीं करता, ठीक है। तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है और हर आर्टिस्ट के पास अपनी एक तो खूबी होती है जो सबसे अलग होती है, जो वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ढूंढिए उसको और वो ही आपको रिकॉग्नाइज करवाएगी एज अ आर्टिस्ट। मतलब ये वाली ड्राइंग है ना, यही बंदा कर सकता है, ऐसी ड्राइंग यही बंदा कर सकता है, ऐसी स्टाइल यही बंदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और कोई कर भी सकता हो तो इतनी अच्छी नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा हो जाना चाहिए। तो आप वर्क करिए, काम करते करते आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी है दूसरों से, ठीक है। तो उसको ढूंढिए और मैं आपसे मिलता रहूँगा ऐसे ही मज़ेदार मंडे के एपिसोड्स में। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मेरा चैलेंज है, अगर एक्सेप्ट किया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा या फिर पोस्ट डाल के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा। देखना 8वें दिन आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू यार, मतलब बहुत सही एक्सरसाइज बताइए, ठीक है। बाय।